बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। मेरा नाम हुमा ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजी और लेसन नंबर है 12। आज हम देखेंगे मार्केट सेगमेंटेशन एंड इट्स बेसिस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट क्या है। मार्केट कंसिस्ट करती है ऐसे लोगों पर जो विलिंग हैं ख़रीदने के लिए, जो परचेजिंग पावर रखते हैं यानी मनी, और अथॉरिटी रखते हैं कि चीज़ों को ख़रीद सकें। जो ऐसे लोगों पे कंसिस्ट करती है उस चीज़ को हम मार्केट कहते हैं। इसमें हर तरह के लोग शामिल नहीं होते। ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो होगी द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ कंज्यूमर्स with common needs और characteristics is called market segmentation। ऐसे लोग जो या ऐसे कंज्यूमर्स या ऐसे कस्टमर्स जो कॉमन नीड्स और कॉमन करैक्टरिस्टिक्स रखते हों उन्हें कहा जाता है मार्केट सेगमेंटेशन। अब बात यह है कि मार्केट सेगमेंटेशन की ज़रूरत क्यों होती है, कि हम मार्केट को सेगमेंट्स में क्यों डिवाइड करते हैं। तो जब कोई भी प्रोडक्ट बनाई जाती है, किसी भी लेवल की बनाई जाती है, तो वो सब लोगों के लिए नहीं होती। वो ख़ास एज के या ख़ास एक लोगों के एरिया को टारगेट कर रही होती है, बाकी लोगों के लिए वो इररेलेवेंट होती है। तो उन ख़ास जिनके लिए वो वैल्यूएबल होती है वो चीज़, उन ख़ास लोगों को टारगेट करना के लिए मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है कि अगर एक प्रोडक्ट बनाई जाती है तो वो हर उस जगह डिस्ट्रीब्यूट ना की जाए जहाँ पे वो ज़रूरत नहीं है। अगर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी तो रिसोर्सेज ज़ाया होंगे, वक्त भी ज़ाया होगा और नतीजा कुछ भी नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा। इसी तरह से सेगमेंटेशन कर दी जाती है कि ख़ास जहाँ जिस सेगमेंट में जिस तरह की चीज़ चाहिए होती है वहाँ पे उसी तरह की चीज़ दी जाती है। तो इसलिए सेगमेंटेशन का बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद टू आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडिया का भी सिलेक्शन सेगमेंटेशन पे होता है कि अगर जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो गांव की है तो वहाँ पे मीडिया रेडियो रखा जाएगा, या ख़ुद जाके मार्केटर या दुकानदार को लेसन्स या लेक्चर्स दिए जाएंगे, या मुहिम चलाई जाएगी, एक टीम बनेगी, वो गाँव में जाएगी और वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगी। लेकिन अगर वही सेगमेंटेशन शहर में है या किसी अर्बन एरिया में है तो वहाँ पे इस तरह की रिसोर्सेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ टीवी हो गया, रेडियो हो गया, एडवर्टीज़मेंट हो गई, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, इस तरह का मीडिया यूज़ किया जाता है। सेगमेंटेशन पे डिपेंड करता है। मार्केट सेगमेंटेशन की बेसिस अगर देखी जाए तो ये तकरीबन 9 तरह की होती हैं, जिसमें जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है, साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन होती है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है, सोशो कल्चरल सेगमेंटेशन होती है, यूज़ रिलेटेड सेगमेंटेशन होती है, यूज़ सिचुएशन सेगमेंटेशन होती है, बेनिफिट सेगमेंटेशन होती है, हाइब्रिड सेगमेंटेशन होती है। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। बाकी की सेगमेंटेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो जियोग्राफी सेगमेंटेशन होती है, ये डिफरेंट तरह के जो एरियाज़ होते हैं उनकी बेस पर सेलेक्ट की जाती है, जिसमें रिलीजन शामिल होता है, सिटी का साइज़ शामिल होता है, डेंसिटी ऑफ एरिया शामिल होता है, क्लाइमेट शामिल होता है। ये आजकल जो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन है इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो अब बहुत ज़्यादा यूज़ में आ गया है। हर बंदे के एक्सेस में इंटरनेट होता है, तो जिसने इस सेगमेंटेशन की बाउंड्री को बहुत वसी कर लिया है। अगर हम आज यहाँ बैठे हैं तो हम विद इन फ्यू मिनट्स दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी प्रोडक्ट को हम ऑर्डर कर सकते हैं। ये वो फाइनली मुश्किल नहीं रहा कि स्पेसिफिक एक बंदा जाए और वहाँ से लेकर आए, ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मुल्क की प्रोडक्ट को किसी भी वक्त पे यूज़ कर सकता है, मंगवा भी सकता है, इस्तेमाल भी कर सकता है। नॉर्मली अगर घरों में भी देखा जाए तो हमारे घर में किसी भी एक मुल्क की कोई भी चीज़ नहीं होती है, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट कंट्रीज़ से आई हुई होती हैं।
तो इस तरह जो ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये जोग्राफिक सेगमेंटेशन पे अफेक्ट करती है। डाइवर्जेंट कंज्यूमर पैटर्न को देखा जाता है कि जो कंज्यूमर्स हैं अगर वो अर्बन एरिया के हैं तो पाकिस्तान की ज़्यादा आबादी 70% से भी काफ़ी ज़्यादा अब अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो गई है। जो गांव के लोग भी थे वो भी अब अर्बन एरिया में रहना पसंद करते हैं, इसकी फैसिलिटीज़ की वजह से परमानेंटली माइग्रेट हो गए हैं। तो यहाँ की स्ट्रेटजीज़ जो होंगी, यहाँ की जो सेगमेंटेशन होगी वो डिफरेंट होगी। और अगर स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स में जाया जाए तो वहाँ पे जो मार्केटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ एक तो लाइट का इशू रहता है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना यूज़ नहीं रहता। और अगर इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स लेनी भी होती हैं तो जो गांव के लोग होते हैं वो शहर से भी ये चीज़ें मंगवाना उन्हें पड़ती हैं। तो फूड आइटम्स और लोकल कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं और क्रॉप्स हैं, ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल हो जाती हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं तो ये देखकर बनाया जाता है कि इन्हें रूरल एरियाज़ के पास होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।